हमें इस फंक्शन का हमें बताना था कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका मेरे को ग्राफ नहीं आता, लेकिन मैंने साइन एक्स का ग्राफ आता है, तो इसको तो मैंने देख के बता दिया था। तो कैसे हम उस फंक्शन का या किसी भी फंक्शन को बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके लिए हमने एक कॉमन रूल जो है उसको डिराइव किया है। वो रूल क्या है अब देखते हैं। देखो 0 से π/2 तक साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन था। आप देख रहे हो, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो कि ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग था 0 से π/2 तक, ठीक है। ये साइन ही है सपोज इट। तो हमने फंक्शन को क्या करा, ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन में एक चीज़ देख रहे हो आप कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे वो टेंजेंट जो है, ये एक लाइन है, इनके स्लोप पॉजिटिव है। ध्यान से देख लो, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द थीटा मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो थीटा है ये क्या है, एक्यूट है, ठीक है ना, 90 से कम है तो पॉजिटिव रहेगा। इसका भी एंगल जो है समवेयर यहाँ पे, ये भी 90 से कम रहेगा, तो इस पॉजिटिव स्लोप वाले हैं। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। अब स्लोप पॉजिटिव को कैसे दिखाएंगे, तो देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। आ रही बात समझ में, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स क्या होता है, इट गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट। एफ डैश एक्स में क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट। तो यानी कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग था तो क्या रहा होगा, यहां पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इन सब के स्लोप देखो क्या है, नेगेटिव है, नहीं है, ये देखो नेगेटिव स्लोप है नहीं। तो यानी कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो स्लोप लेस देन 0 होगा। नेगेटिव चीज को हम क्या दिखाते हैं, लेस देन 0। अब ये वाला पार्ट देखो, यहां पे देखो, यहां पे जो है क्या है, इस जगह पर्टिकुलर जगह देखो, यहां पे जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, बिल्कुल पीक पॉइंट पे। तो कभी जब टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उस टाइम पे टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो इस केस में हम क्या दिखा रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द सिचुएशन ऑफ 0 स्लोप। तो यानी कि अब एक बात सुनो, अब क्या होगा अगर मैं एक बात कहूं कि 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एफ डैश एक्स, कोई ये कहेगा ना कि सर एंड पॉइंट पे जो है डिफरेंशिएशन नहीं होता, एंड कहाँ है, साइन तो इधर भी चलता है, देख लो साइन तो इधर भी चलेगा ना, तो एंड पॉइंट नहीं है ये, स्लो टेंजेंट हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 से π/2 इज व्हाट, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और मैं अगर क्लोज इंटरवल π/2 से पाई की बात करूं तो फंक्शन इज व्हाट, लेस देन 0। मैंने आपको दिखाया है, सिचुएशन दिखाई है मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप 0 हो रहा है और मैंने π/2 इंक्लूड किया हुआ है क्लोज इंटरवल में। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम राइटिंग हियर, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये तो था इनके पीछे की कहानी कि बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअलिटी रियलिटी क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या रूल हमें अप्लाई करना है, क्या कंडीशन होगी इंक्रीजिंग की, क्या कंडीशन होगी डिक्रीजिंग की, क्या कंडीशन होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, क्या कंडीशन होगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, कैसे ये सारे फंक्शंस होते हैं, तो उन पर बात करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट।